गज़ल के दो और दोषों पर बात। यहाँ मैंने अपने गज़ल वाले प्लेलिस्ट में पहले गज़ल के कई दोषों पर बात की है। यहाँ हम इसके दो और ऐसे दोष देखते हैं जो आमतौर पर पता नहीं चलते, लेकिन गज़ल में आकर उसको त्रुटिपूर्ण बना देते हैं। देखिए, शेर का आज़ाद न होना आज के विषय का हमारा पहला बिंदु है, क्योंकि हम जानते हैं गज़ल का हर शेर अपने आप में स्वतंत्र होता है। अगर शेर कुछ इस तरह से बन गया कि वह अपने अर्थ को प्रकट करने के लिए अगले या पिछले किसी शेर पर आश्रित हो रहा है, तो वो भी एक दोष है। क्या अब ऐसा शेर कैसा होगा? अब देखिए, अब यहाँ देखिए, एक शेर है, इसको मीटर इत्यादि पर मत देखिएगा। मैंने सिर्फ चूंकि ये शेर का आज़ाद न होना समझा रहा हूँ, इसलिए मैंने एक दो पंक्तियाँ लिख दी है। रास्तों पर जब चला मेरा काफिला, राज तब ही मुझे वो पता चल सका। ऐसे तो शेर पढ़ के लगेगा कि हाँ शेर है, लेकिन इसका जो अर्थ है कि रास्तों पर जब चला मेरा काफिला, राज तब ही मुझे वो पता चल सका, तो क्या पता चला? ये क्या पता चला? कुछ भी पता नहीं चला। इस शेर ने असर नहीं डाला, अपना अर्थ पूरी तरह प्रकट नहीं किया। अब या तो ये पिछली दो पंक्तियों पर चल रहा होगा, जो बात पिछली दो पंक्तियों में कही गई होगी ये उसको संपूर्ण कर रहा है, या फिर अपने अर्थ को पूरी तरह से सामने लाने के लिए अब इसमें दो और पंक्तियां आगे जोड़नी पड़ेगी। तो भले आपकी गजल मुसलसल गजल ही क्यों ना हो, इस तरह का शेर आपको उसमें नहीं लिखना है, इसका ध्यान रखिएगा। आइए अब दूसरी बात देखते हैं। हमारा आज के विषय का दूसरा बिंदु है विलोम संबंधी गलत शब्दों का प्रयोग। मात्रा मिलाने के लिए, मीटर पर बिठाने के लिए अगर ऐसा कोई प्रयोग आप अपने किसी शेर में कर देते हैं, वो भी गलत माना जाएगा। जैसे अब आप देखिए उदाहरण, अब देखिए इस बात का उदाहरण। दो पंक्तियां हैं जो कि एक शेर हो सकती हैं। हाँ, एक बात का ये भी ध्यान कि इस वीडियो में मैंने जो भी दो पंक्तियां दो बार दिखलाई है शेर कह के, तो शेर का एक उदाहरण मैंने सिर्फ विषय को समझाने के लिए लिया है, इसलिए इसको शेर के बाकी नियमों पर कसने के लिए थोड़ा ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि उदाहरण समझाने के लिए तुरंत में लिखी गई पंक्तियां हैं। तो हम यहाँ देखते हैं, हमने मान लिया एक शेर कहा, अब तुम्हारे लिए और क्या हम कहें, आय भी हो तुम ही, खर्च भी हो तुम ही। आय का मतलब कमाई, हम किसी को कह सकते हैं कमाई भी तुम ही हो, खर्च भी तुम ही हो। लेकिन एक बात जो यहाँ ध्यान देने वाली है, आय, इसका विलोम या विपरीत व्यय होता है, खर्च नहीं होता है। इस तरह का प्रयोग अगर आप करते हैं, ठीक है, व्यय और खर्च दोनों ही मात्रा के हिसाब से दो एक है, वो अलग बात है। लेकिन मान लेते हैं कि हाँ, अगर इसकी जगह पर कोई और ऐसा शब्द आपने ले लिया जो इसका विलोम तो है, लेकिन सामान्य रूप से आय का हम लोग खर्च नहीं बोलते हैं, आय का व्यय होता है। तो ऐसा प्रयोग भी अगर कर देंगे, वो भी गलत माना जाएगा। तो इन दो बातों का आप लोगों को भी और ध्यान रखेंगे। बाकी जैसे जैसे विषय के अनुसार बात आगे बढ़ेगी, हम गजल पर और भी इसके गुण दोषों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, कुछ पूछना हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए।